अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि अगर आपको एक हेल्दी वेट लॉस जर्नी की तरफ जाना है तो आपको उसके चारों पिलर्स, एक अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लाइफ और एक अच्छी हाई क्वालिटी स्लीप की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि आज एक्सरसाइज पर इस वीडियो में थोड़ी सी बात करते हैं। जो मेरे पेशेंट्स हैं वो इस बात से थोड़ा रिलेट कर सकेंगे, इस बात को समझ सकेंगे कि मैं एरोबिक एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा एडवोकेट करती हूँ, यानी वो एक्सरसाइज जो आप खुली फ़िज़ा में करते हैं, बाहर करते हैं, सुबह के टाइम करते हैं, वो वर्जिश, वो दौड़ जब पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। और एनारोबिक एक्सरसाइज की भी मैं बुराई नहीं करती हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस को मैं अलग तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, ख़ास करके एथलीट्स के लिए। ये टॉपिक मुझसे इसलिए रिलेटेड है क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो डायरेक्टली जिस्म की बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है और जो चीज़ जिस्म की बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है वो मुझसे रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों के लिए एरोबिक एक्सरसाइज और एनारोबिक एक्सरसाइज के जो फ़ायदे हैं और जो उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी उसका मैं बायोकेमिकल ब्रेकडाउन आपके लिए करने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्मार्टली एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी बॉडी वर्कआउट से जो बॉडी गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं वो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। और एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब ये है कि यू आर मेकिंग योर लंग्स टू ब्रीद इन एंड ब्रीथ आउट, और आप स्वेट कर रहे हैं, अदरवाइज यू आर जस्ट ब्रीथिंग एयर एंड नथिंग एल्स। योगा इंस्ट्रक्टर्स एक लफ्ज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसको आप कहते हैं माइंडफुलनेस, यानी आप जो काम कर रहे हैं आप उसको कॉन्शियसली सोच रहे हैं कि मैं उसको किस तरह कर रहा हूँ और जिस तरह से मैं उसको कर रहा हूँ क्या उसके रिजल्ट्स उस तरह से मुरतब होंगे जिस तरह से मैं चाहता हूँ या जो मेरे पास मेरे फिटनेस गोल्स हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब आप सोचते हैं कि मैं अपने मसल्स को, अपने लेग्स को, अपनी टांगों को किस तरह मूव कर रहा हूँ, मेरी बॉडी मूवमेंट्स जो हैं वो कितनी कोऑर्डिनेटेड हैं, तो जो हमारी नर्व मसल कोऑर्डिनेशन होती है, हमारी मसल्स की जो भी मूवमेंट होती है वो नर्व्स के साथ कोऑर्डिनेटेड होती है, ये बड़ी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आप इसको भी माइंडफुलनेस से चढ़ें। अगर आप एक्सरसाइज के तौर पर सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर रहे हैं, एक मूवमेंट में आप कोशिश करें कि आपके जो काव्स हैं उनकी मूवमेंट अच्छी तरह रेगुलेटेड हो, आपको पता हो कि आपके काफ्स आपके स्पाइन को किस तरह से अपलिफ्ट कर रहे हैं, आपकी हिप रोटेशन कैसी हो रही है। दूसरी जो आपकी लिफ्ट हो टांग की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए, उसमें जो है आपके पास आपके बट मसल्स की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी हो। मैं कॉन्ट्रा बॉडी मोशन एक्सरसाइजेस को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, जिसमें आपके पास स्विमिंग आ जाती है, आपके पास डांसिंग आ जाती है। ये आपके पास वो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें रिदमिकली बॉडी के जो सारे मसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं। और अगर आप इसको माइंडफुलनेस से प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन मेक ऑल ऑफ द मसल्स ऑफ योर बॉडी वर्कआउट। यहाँ तक कि अगर आप सुबह के टाइम की जो ब्रिस्क वॉक है बाहर, अगर आप उसको भी माइंडफुलनेस से करते हैं तो उससे बेहतरीन वर्कआउट आपके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इस वॉक से आप कार्डियोलॉजिस्ट जिसको रिकमेंड करते हैं स्टार्लिंग इफेक्ट, वो भी अचीव कर सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वो लोग जो सुबह के टाइम वॉक करते हैं उनमें दिल की बीमारी का ख़तरा जो है वो कम होता है, हार्ट अटैक्स की रेशो कम होती है। इसको आप स्टार्लिंग इफेक्ट कहते हैं। स्टार्लिंग इफेक्ट का ये मतलब है कि जो आपका मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले स्ट्रेच कर जाता है और उसकी वजह से उसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जो उसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बेहतर भी होती है और उस पर स्ट्रेस भी कम हो जाता है। यानी जो नर्व्स हैं, जो आपकी नसें हैं, जो उस मसल को मैसेज पहुंचा रही हैं, उन पर तनाव, उन पर जो टेंशन है आपके पास वो कम हो जाती है। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब आप अच्छी तरीके से वॉक करते हैं या आप अच्छे तरीके से स्विमिंग करते हैं और आप माइंडफुलनेस से अपनी जो लेग मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करते हैं बिफोर मूविंग, तो उस स्ट्रेच होने की वजह से आप स्टार्लिंग इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। आपके जो हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो आप उसको बेनिफिशियली पावर अप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हार्ट अटैक्स में मोस्टली प्रॉब्लम यही होता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो ऑक्सीजन की जो डिमांड है उससे पीछे रह जाती है, यानी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपके पास बेटर होगी, नर्व्स पे प्रेशर कम होगा, तो ये सप्लाई और डिमांड का जो प्रॉब्लम है इसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको बेटर ब्रेन एक्टिविटी चाहिए तो टेक योर ब्रेन ऑन अ हाइक। ना सिर्फ आपके पास कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट्स में जो एरोबिक एक्सरसाइज है आपके दिल की सेहत पे, फेफड़ों की सेहत पे पॉजिटिव असरात मुरतब करती है, इसके साथ साथ जब आप वॉक करते हैं, जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी में केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसको एंडोर्फिन
एंडोर्फिन्स कहते हैं। एंडोर्फिन्स आपके ब्रेन में जो आपका मूड है, गुड मूड है, जो आपका रिवॉर्ड सेंटर है, उसको रेगुलेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है। इसके साथ साथ एंडोर्फिन्स आपके मसल्स पे भी एक्ट करते हैं। उसका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है, उसकी जो एनर्जी को, कैलोरीज को बर्न आउट करने की एबिलिटी है, उसको भी इंक्रीज़ कर देता है और आपके मसल की जो पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी बढ़ा देता है। एक्सरसाइज करने से आपके जिस्म में एक बहुत ख़तरनाक इन्फ्लेमेटरी केमिकल के लेवल्स कम होते हैं, जिसको TNF अल्फ़ा यानी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा कहते हैं। अगर TNF अल्फ़ा के आपकी बॉडी में लेवल ज़्यादा हों तो TNF अल्फ़ा जो है वो आपके पास ब्लड में क्लॉटिंग एबिलिटी को भी ज़्यादा कर सकता है, आपके पास जो मसल ग्रोथ है उसको भी इनहिबिट कर सकता है और आपकी जिस्म में पेन थ्रेशोल्ड जो है उसको भी कम करता है। यानी आपको फिज़िकल पेन जो है उसको फील करने की एबिलिटी जो है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज करने से, जिस्म में सुबह के टाइम एरोबिक एक्टिविटी करने से आपके पास जो स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स हैं, वो भी कम होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। जो इंसुलिन लेवल्स हैं, जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की शिकायत है और डायबिटीज़ के साथ साथ उनको ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम है, ख़ास करके जो टाइप 2 के पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी एरोबिक एक्सरसाइज जो है बेपनाह फ़ायदों के साथ आती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरोबिक एक्सरसाइज करते आप थोड़ी सी डे ड्रीमिंग भी कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया। अब मैं आपको बताती चलूँ कि एरोबिक एक्सरसाइज के फ़वाइद जो हैं वो एनारोबिक एक्सरसाइज के फ़वाइद से किस तरह डिफरेंट है। और अब हम बात करने लगे हैं एनारोबिक, यानी वो एक्सरसाइज जो आप खुली फ़िज़ा में नहीं करते, आप इंडोर करते हैं, मे बी आप जिम मशीन्स की मदद से करते हैं। उसके अलग क्या फ़वाइद हैं और एथलीट्स के लिए वो किस कदर फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि हर चीज़ को साथ लेके चलना क्यों ज़रूरी है। और आपके पास अगर आप एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं, यानी जो एक्सरसाइज आप इंडोर करते हैं, ये एरोबिक एक्सरसाइज से कितनी डिफरेंट है और इसके अपने क्या फ़वाइद हैं। एनारोबिक एक्सरसाइज जो है वो आपके पास आपकी फ्लैबी बॉडी को एक प्रॉपर टोन बॉडी में कन्वर्ट कर सकती है। आपके वो बॉडी स्कल्पटिंग सिग्नल्स जो हैं उनको एक्टिवेट कर सकती है कि आप फिट भी हों, आप फास्टर भी हों, आप स्ट्रॉन्गर भी हों। ज़बरदस्त किस्म की आपको कैपेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन दे सकती है, प्रोवाइडेड आप इसको फोकस और कंसंट्रेशन से करें। अभी मैंने आपको बताया कि एरोबिक एक्सरसाइज आप थोड़ी बहुत डे ड्रीमिंग में भी कर सकते हैं। एनारोबिक एक्सरसाइज में आपको तकरीबन थोड़ी ज़्यादा माइंडफुलनेस और थोड़ी ज़्यादा आपको फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए होता है। एनारोबिक एक्सरसाइज जब आप करते हैं, ख़ास करके जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, और एक पॉइंट आता है आपके पास जब जो आपके मसल्स की ऑक्सीजन की डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। ये बिल्कुल सेकेंड्स पहले होता है, उससे पहले कि आपके मसल्स जो हैं उनका बर्न आउट हो सके। इस चीज़ को आप कहते हैं एनारोबिक थ्रेशोल्ड, और ये आपकी बॉडी के पास बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल है आपको बताने के लिए कि आपका स्टेमिना जो है वो कैसा है। इसके पीछे क्या बायोकेमिस्ट्री की रीज़न है, ये मैं अपनी नाज़रीन को, मुझे अपने ऑडियंसेस को एजुकेट करना अच्छा लगता है, बताती चलूँ कि आपके पास एक्सरसाइज का जो पहला फेज़ होता है वो आपके पास, उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती एनारोबिक एक्सरसाइज का, उसको एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस फेज़ के नतीजे में हमारे मसल्स में एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको पायरुविक एसिड कहते हैं, और थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंपाउंड की सूरत में जिसको ATP कहते हैं। इस पायरुविक एसिड के बाद जो फेज़ स्टार्ट होता है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज का ड्यूरेशन चल रहा है, उस फेज़ को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और उस फेज़ में आपके पास पायरुविक एसिड जो है वो मज़ीद एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी अगर आप ये फेज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आप अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल्स और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपका स्टेमिना जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इस ऑक्सीजन रिक्वायरिंग फेज़ को, यानी वो फेज़ जिसमें आपके मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, कंप्लीट कर सकें, तो आपके पास जो पायरुविक एसिड है जो पहले फेज़ में बना था जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, उसका आपके मसल्स में बिल्टअप स्टार्ट हो जाता है। और जब वो बिल्टअप स्टार्ट हो जाता है, इसी कंडीशन को आप एनारोबिक थ्रेशोल्ड कहते हैं, यानी आपके मसल्स का बर्न होता है। अब हमारी बॉडी बड़ी स्मार्ट होती है। हर बार जब आप अपना स्टेमिना और आप अपनी जो लिमिट है उसको एक्सीड करने की, क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, आपकी बॉडी आपका साथ देती है। वो जो है आपके मसल्स को हर बार थोड़ा सा रीट्वीक करती है, उनको तैयार करती है, ताकि हर बार जो आपका स्टेमिना है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाए और हमारा जो स्टेमिना है इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप करता जाता है। एक और बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है वो बड़ी इंटेलेक्चुअल भी है, वो बड़ी लॉजिकल भी है, और वो वही काम करती है जो कि हमारे भले के लिए हमें चाहिए होता है। ये उसी तरह आपके पास, जैसे आपके पास कोई बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर हो और कोई बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, और जब उसमें आपके पास प्रोजेक्ट ज़्यादा हो जाएँ तो वहाँ पर आपके पास वर्कर्स की तादाद बढ़ा दी जाती
जाती है। आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी भी एनारोबिक एक्सरसाइज में आपकी बॉडी को इसी तरह ट्रेन करती है कि वो अपने जिस्म में सेल्स की मिकदार बढ़ा देती है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा कर देती है। ये वो अपरेटस है जिसने आपकी बॉडी में एनर्जी और ऑक्सीजन बनाना होता है। एंजाइम ज़्यादा कर देती है जो कि उसके सारे फंक्शंस को प्रोसेस कर सकें। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल होगा? ये सब तब पॉसिबल होगा जब आप एक्सरसाइज के साथ एक हेल्दी डाइट भी लेंगे। अगर आप एक हेल्दी डाइट लेंगे तो आपको वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और अमाइनो एसिड्स मिलेंगे जिसकी वजह से बॉडी में एंजाइम्स बन सकेंगे जो कि खुद प्रोटीन्स हैं। आप प्रोटीन्स लेंगे तो वो बनेंगे। बॉडी में ज़रूरी हार्मोन्स बन सकेंगे, बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया बन सकेगा, ज़रूरी सेल बन सकेगा, ऑर्गेनेलीज बन सकेंगी जो फंक्शन परफॉर्म करें। और उसके साथ साथ आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं उनका डायमीटर, उनकी चौड़ाई इतनी रेगुलेटेड रहेगी, वो इतनी फंक्शनिंग रहेंगी कि वो न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को कैरी करके उन ऑर्गेनेलीज तक पहुंचा सकें। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपके लिए एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज मज़ीद ज़रूरी है। आप समझें कि एक इन्फ्यूजन ऑफ यूथ सीरम है जो आपके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे जिस्म में वो ग्रोथ फैक्टर्स कम हो जाते हैं जिन्होंने फ़ैट को उनकी मखसूस जगह पर बिल्ड करना होता है या मखसूस जगह पर उसको स्टे करवाना होता है। इसी वजह से आपके फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं रहती है। फ़ैट उन गैर ज़रूरी जगहों पर आना शुरू हो जाता है जहाँ पर नहीं होना चाहिए, जहाँ पर होना चाहिए उन जगहों से लूज़ होना शुरू हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी में इन ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स का एक स्पाइक अप होगा और आप ज़्यादा देर तक जवान और तंदुरुस्त भी रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के काम आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कि एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज दोनों को साथ लेके चलना क्यों ज़रूरी है और इसके पीछे मेडिकल रीजंस क्या हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।